हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की सुंदर क्लास में आप सुंदर भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपकी ये जो मुस्कुराहट है वो इसलिए है ना कि हमने नारद भक्ति सूत्र खत्म कर लिया। तो लेकिन आप चिंता न करें, हम दूसरी बुक लेके आए हैं आपके लिए, और वो भी एक बहुत ही सुंदर और मधुर बुक है ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बुक का नाम है श्री हरिनाम चिंता मणि। तो यानी इस बुक का जो टाइटल है उसी से समझ में आ रहा होगा कि इसमें किसके बारे में बात की जा रही है ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, है ना, जो कि राधा कृष्ण नाही अन्य, उन्होंने क्या किया? कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? अलग अलग शिष्यों को अलग अलग चीजों के ऊपर शिक्षाएं दी, और उनको फिर कहा कि आप इसके ऊपर ग्रंथ लिखिए, लोगों को प्रीचिंग कीजिए और इसके बारे में बताइए, है ना। जैसे कि उन्होंने रामानंद राय से रसों के बारे में काफी चर्चा की ना। तो ये नहीं, हाँ ये सामान्य है, इससे ऊपर करके ऐसे चर्चाएं की, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से मुक्ति के बारे में वर्णन किया, है ना, कि ये है, वो है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ऐसे करके उन्होंने पूरा सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जो है वो बताया, मुक्ति के का वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने श्रीपाद रूप गोस्वामी के साथ देखा कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भक्ति के विभिन्न रसों का विश्लेषण करना, और फिर उनको जीवन में किस तरह से अपने लाना है। इसके लिए उन्होंने पूरा ज्ञान उनको दिया, भक्ति का ज्ञान। तो वो ज्ञान भी रूप गोस्वामी ने हमें अनेक ग्रंथों में प्रोवाइड किया, है ना। उसके बाद श्री हरिदास ठाकुर, जो कि वो महान नामाचार्य थे, है ना, नामाचार्य की उपाधि दी गई थी उनको चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो उनसे उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नाम के विषय में बहुत गुहितम चर्चा की। इस चर्चा को उनके जो शिष्यों ने एक ग्रंथ में लिखा, और फिर बाद में हरि भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि नामक बुक में इसको ठीक से प्रकाशित किया, है ना। तो आज ये उनके कारण हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है ना। उनकी जो बातचीत थी ना, हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु, किसके बीच में थी? हरिदास ठाकुर और चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। अदिति माता जी, क्लियर हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है आपको? किसके किसके बीच बातचीत हुई थी? अनम्यूट कीजिए अदिति हरिदास को। ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु। हरिदास ठाकुर और चैतन्य और चैतन्य अदिति माता जी। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर और नरसिंह चैतन्य मुखी माता महाप्रभु जी, और हरिदास क्लियर हो ठाकुर रहा जी। है? हाँ जी माता। यस माता जी, हरिदास ठाकुर एंड चैतन्य महाप्रभु। हरिदास ठाकुर और चैतन्य, सबको सुनाई दे रहा है ना? प्रेम पद्मिनी हरिदास सुनाई ठाकुर एंड दे रहा है? चैतन्य महाप्रभु जी। हाँ जी। चलो, सुकुमारी ललिता को भी सुनाई दे ही रहा होगा। ठीक है ना। तो ये जो कन्वर्सेशन था, ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत थी। इसमें हरि नाम के बारे में पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो बातचीत की है। और हरिदास ठाकुर ने बहुत से प्रश्न किए हैं, और या तो उनसे प्रश्न भी पूछे और उन्होंने आंसर दिया। आप जानते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, स्वयं भगवान एक आदर्श कैसा प्रेजेंट करते हैं? विनम्रता का। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, सारी शिक्षाओं को वो प्रकट करते हैं, लेकिन अपने भक्तों की महिमा मान करने के लिए, महिमा मंडित करने के लिए वो उनसे पूछते हैं, है ना, उनको उनसे पूछते हैं, उनसे जो है रहस्य रहस्य का उद्घाटन कराते हैं। तो यही जो स्वभाव है, क्योंकि भगवान का ये स्वभाव होता है, उसी तरह वैष्णव का भी ये स्वभाव होता है, क्योंकि वो भगवान के भक्त होते हैं। वो भी क्या करते हैं? वो अपना क्रेडिट दूसरों को देते हैं। जैसे अभी हमने एक छोटा सा बात देखा शिल प्रभुपाद के बारे में, है ना। तो शिल प्रभुपाद अपने शिष्यों को कैसे, उड़ीसा में मंदिर बनाना था, तो क्या बोला कि यू विल टेक मी टू उड़ीसा। गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद क्या कहते हैं? यू विल टेक मी टू द उड़ीसा। तो इस तरह से वो अपने शिष्यों को गौरवान्वित करते थे और एम्पावर करते थे। जब कोई गुरु जो है किसी व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन देता है ये कार्य करने के लिए, तो उसके साथ गुरु उनको शक्ति भी प्रदान करता है, ताकि वो कार्य कर सके। तो ये जो हरिनाम चिंतामणि बुक है, ये बुक में इसी को भक्ति विनोद ठाकुर ने इन्हीं कन्वर्सेशन को लिखा है, और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग है। अब मेरे पास शायद उसका, यमुना आपने उसका विषय सूची का बनाया है क्या बेटा?
नहीं माता जी, वो वीडियो से ही अभी मैंने लेके बनाया, उसी में 1-1.5 दिन लग गया। वो नहीं बना पाई बुक से। बुक जो मैंने आपको विषय सूची दी थी केवल इंग्लिश वाली, नहीं नहीं माता जी, नहीं वो बनाई। आमुख आमुख की नहीं है, वो चैप्टर 1 की है ना, जो इंग्लिश में थी। जो इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स नहीं थे इंग्लिश। बताया। हरे कृष्णा। तो इस बुक में हम क्या देख रहे हैं कि जो हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उसको जो है लिपिबद्ध किया है भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो इस बुक में जो है वो मेन कन्वर्सेशन है वो क्या है कि पहले तो इसमें भाई ऑब्वियसली भूमिका है, आमुख है। उसके बाद जो चैप्टर्स है उसमें ये बताया गया है कि नामाभास भक्ति क्या होती है, अपराध क्या होते हैं, शुद्ध नाम क्या होता है, और कितने प्रकार के 10 अपराध होते हैं, है ना। तो 10 अपराध कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनका विश्लेषण कैसे होता है, वो पूरा जो है वो डीप जानकारी तत्व के नॉलेज के साथ दिया गया है ना। इनको पढ़ने से इसलिए मैंने इस बुक को रिकमेंड किया कि हम सब जो है जो चैंटिंग करते हैं उसमें हमारी चैंटिंग में अगर ये सब बातों को हम पढ़ेंगे तो काफी हेल्प मिलेगी हमें। और इसमें जो 10 नाम अपराध के बाद उन्होंने ये भी बताया है कि असावधानी पूर्वक जो नाम जप होता है उसका क्या कारण होता है, और मैं और मेरा में अगर हम आसक्ति बनाए रखते हैं चैंटिंग करते समय तो कैसे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, सेवा अपराध कौन कौन से होते हैं, है ना। और भजन प्रणाली भी दी है उन्होंने, देखिए यहाँ पे है कि भूमिका है, फिर हरि नाम का महात्म बताया गया कि हरि नाम है क्या, है ना। जब हम विभिन्न महात्म सुनते हैं तो हमें भगवान के बारे में, हरि नाम के बारे में श्रद्धा बढ़ती है ना। क्योंकि जो लोग महात्मा बता रहे हैं वो बहुत विशेष लोग होते हैं, बहुत विशेष उपनिषद होते हैं, उसमें वो लोग जो है इसके महात्मा को बताते हैं, तो महिमा जरूर सुननी चाहिए। जैसा हम सब जानते हैं अगर हमको किसी से प्रेम करना है तो सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से होती है, महात्मा सुनने से, है ना। जब हम किसी के बारे में सुनते हैं, उसका महात्म सुनते हैं, तो उस चीज के प्रति हमारा आकर्षण और प्रेम जो है वो डेवलप होता है। उसी तरह से जब हम यहाँ पे हरि नाम का महात्मा किसके द्वारा सुनने वाले हैं, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में और हरिदास ठाकुर जो कि भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में है ना। तो पहले हम हरि नाम का महात्मा पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि नाम जब जो है वो 3 प्रकार का होता है, आपने देखा ही है। एक अपराध युक्त तो होता है, नामाभास होता है, और शुद्ध नाम होता है, तो इसका भी विचार किया गया है। उसके बाद जो है 10 नाम अपराध 4 चैप्टर से लेके, देखिए चैप्टर से शुरू हो जाएगा, ये एक एक नाम अपराध को पूरे डिटेल में बताएंगे, है ना। तो हम सब जानते हैं 10 नाम अपराध कौन कौन से हैं, उसके बाद डिटेल में देखिए पूरा है। फिर लास्ट में 13 चैप्टर जो है हरि नाम की महिमा सुनने पर भी मैं और मेरा में आसक्ति बनाए रखना, अहम मेटी, इसको एक्सप्लेन किया, ये भी नाम अपराध में ही है तो वो सब एक्सप्लेन है, सेवा अपराध के बारे में, और लास्ट में भजन प्रणाली है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस बुक में इन सब बातों को बताया गया, तो है ना हमारे लिए अच्छा कि हम पहले चैंटिंग के बारे में थोड़ा ऑथेंटिसिटी में या तत्वतः ज्ञान भी ले लें, तो शायद हमारे जो चैंटिंग है उसमें जो है कुछ सुधार हो जाए। तो आइए हम देखते हैं आमुख और प्रस्तावना कि इसमें क्या कहा गया है। तो शुरू करने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम चिंतामणि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इस स्लाइड में थोड़ा ऐसे ठीक है, अभी ऐड कर दिया बात जी। तो देखिए आमुख है, इसको पढ़ना शुरू कीजिए। यस पढ़िए प्लीज। साधारण पढ़ू माता जी? हाँ पढ़िए। साधारण लोग के पढ़ने के लिए ये ग्रंथ नहीं है। जिनका श्री चैतन्य देव जी के दृढ़ विश्वास हो गया है तथा जिनकी नामाश्रया भक्ति में श्रद्धा है, वे ही इस ग्रंथ को पढ़ने या सुनने के अधिकारी है। हाँ
तो यहाँ पे ये बहुत विशेष है समझने के लिए कि ये ग्रंथ सबसे पहले किसके लिए है, साधारण लोगों के लिए नहीं है, यानी अभक्तों के लिए ग्रंथ नहीं है। यानी ये ग्रंथ केवल किसके लिए, भक्तों के लिए, यानी हमारे लिए जो इस मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं, चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, दीक्षा ली है प्रामाणिक स्रोत से। तो दीक्षा लेने के बाद जब हम ये इस मार्ग पर, कृष्ण भावना में इस मार्ग पर का अवलंबन कर रहे हैं, तो उनको कैसे प्रोग्रेस करनी है इस बुक में बताई गई है। तो सबसे पहले ये चीज समझना होगा कि ये जो बुक है, हम ये सोचे कि साधारण लोगों के लिए है, नहीं। जिनकी चैतन्य महाप्रभु में दृढ़ विश्वास हो तथा जिनका नामाश्रय भक्ति में श्रद्धा है, वो ही इस ग्रंथ को पढ़ने या सुनने के अधिकारी। तो मेरा प्रश्न है कि माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस माता जी, इसमें तो नहीं है ये जो आप दिखा रहे हो। हाँ, मेरे ये आपका अलग अलग बुक है माता जी। आप नहीं नहीं माता जी, भूमिका में है। हाँ हाँ, लेकिन वो बुक उनकी है ना, भूमिका। हाँ, भूमिका देखिए आगे। भूमिका में लिखा हुआ, प्रस्तावन में नहीं है, भूमिका में है ये। हाँ ये अच्छा, हाँ ठीक है। भूमिका में है, आप देखिए भूमिका प्रस्ताव में। तो हाँ माता जी, मिल गया। मिल गया, ठीक है। तो ये सबसे पहले ही भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिख रहे हैं कि ये ग्रंथ जो है पहले तो साधारण लोगों के लिए नहीं है, यानी कितने लोग तो निकल जाने वाले हैं अब दूसरे कौन से लोग आ जाते हैं जो कि भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में भी स्पेसिफिक कर दिया क्या, कि जिनका दृढ़ विश्वास हो, वही नाम आश्रय भक्ति में श्रद्धा हो जिनका, तभी वो इस ग्रंथ के पढ़ने के अधिकारी हैं, पढ़ने और सुनने के भी अधिकारी। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग अधिकारी है कि नहीं। मेरे प्रश्न का उत्तर देखिए, है ना, कि दृढ़ विश्वास का क्या डेफिनेशन है। श्रद्धा, या श्रद्धा का क्या श्रद्धा बोलते हैं ना, श्रद्धा का क्या डेफिनेशन देंगे आप? यस, किसका हाथ खड़ा है? प्रेम पद्मिनी माता जी। यस माता जी। इसमें बेसिकली मतलब शरणागति से मतलब है कि जो भगवान के रियल में शरणागत होना चाहते हैं या होने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको कह सकते हैं श्रद्धावान की। मतलब भक्ति के अनुकूल चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रतिकूल चीजों को छोड़ रहे हैं, और उन्हें ये विश्वास है कि भगवान अवश्य ही उनकी रक्षा करेंगे, उनका भरण पोषण करेंगे। तो मतलब शरणागति के जो भाव में है, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि दृढ़ विश्वास है, या मतलब उस प्रोसेस में है एटलीस्ट। जो शरणागत हुए हैं वो दृढ़ विश्वास है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा कनेक्शन हो रहा है, लेकिन थोड़ा कम हो रहा है। यस, और कोई बताना चाहेगा कि श्रद्धा का क्या मतलब होता है? हरे कृष्णा। यस, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड एंड द गुरु एज इट इज। उनकी इंस्ट्रक्शंस जो भी दी गई हैं, हम उसको अगर एज इट इज फॉलो करते हैं, तो हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास डेवलप होता है। ठीक है, काफी। ये श्रद्धा का मतलब होता है कि जब हम फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ अवर गुरु इज कॉल्ड, उसके अंदर श्रद्धा है, ठीक है। और बताइए, मैं जो आंसर तलाश कर रही हूँ वो शायद अभी कोई दे माता जी। यस माता जी। जो चैतन्य महाप्रभु को स्वयं कृष्ण मानते हैं और राधा कृष्ण अन्य नहीं, वो मतलब वही दृढ़ श्रद्धा हो सकती है कि जिनको पूरा संपूर्ण विश्वास है कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है, जिनको पूर्ण विश्वास है कि वही चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है, उनको ही। तो प्रश्न वही हो रहा है ना, श्रद्धा को डिफाइन कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे यही तो हमारा प्रश्न है। जैसे कि वो है ना, श्रद्धा की डेफिनेशन, श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय। यस, बेसिकली मतलब कि जिसका भक्ति में दृढ़ निश्चय जिसने कर लिया है कि मतलब एक ही मतलब मात्र जो है भक्ति का ही मार्ग मुझे स्वीकार करना है। यस, दिस इज आंसर, श्रद्धा का मतलब। यस, कैसे कुमारी माता जी? मैं भी यही बोल रही कि थोड़ा और इसको वो करके कि ये भी साथ में ये भी विश्वास हो जाए। माता जी ने जो बोला उसके बाद ये कि एक लाइन और ऐड करना चाहती थी कि साथ में ये भी विश्वास हो जाए कि जो जीवन की सिद्धि हमें प्राप्त है, जो जीवन की सिद्धि हम चाहते हैं, वो इससे प्राप्त हो सकती है। जब ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो दैट इज यस, दैट्स द आंसर। श्रद्धा शब्द कहे, विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, अकेले कृष्ण भक्ति कोले सर्व कर्म कृत और।
ठीक है ना, सर्व कर्म कृत हुए। हम जो भी एक्शन चाहते हैं, जो भी रिजल्ट चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, जो भी कृष्ण भक्ति चाहते हैं, वो केवल इसी मार्ग के का अवलंबन करने से हमें प्राप्त होगा, केवल भक्ति का मार्ग करने से प्राप्त। ये अटल जो दृढ़ विश्वास होता है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। तो यानी जिसके अंदर नाम के प्रति ये श्रद्धा हो, यानी इतना उसका डेवलपमेंट हो, है ना, तभी तो व्यक्ति दीक्षा लेता है ना। दीक्षा कौन व्यक्ति लेता है? जिसको इस कृष्ण भावनामृत में विश्वास हो जाता है। तो ये जो ग्रंथ है, ये उन व्यक्तियों के लिए सुनने के लिए है, पढ़ने के लिए। क्लियर हो रहा है? हाँ, आगे चलिए। अच्छा, ये आमुक आपने, ये भूमिका आपने पूरा नहीं लिखा है, राइट? भूमिका पूरा माता जी, पूरा है बिल्कुल। तो ये तो आमुक है, भूमिका का तो एक ही पैराग्राफ दिया, बाकी पैराग्राफ कहाँ है? जो बुक में शायद भूमिका है ना, जो आपने मुझे पीडीएफ दी है, वो तो पैराग्राफ वाइज चल रहा है। हाँ, तो कहाँ है पैराग्राफ? बाकी पैराग्राफ तो है नहीं इसमें ना, इसमें आमुक आ गया। ओके, ठीक है, ठीक है, अभी चलिए। ऐसे करते हैं, जिसके पास बुक है वो इसकी बुक में से पिक्चर खींच के व्हाट्सएप पे डाल देंगे, तो आप उसमें से कर लीजिए, फिर बाद में कर लेना। आज के लिए ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। तो जैसे कि अभी जैसे कि ये चल रहा था कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम भूमिका, ये फर्स्ट पैराग्राफ है भूमिका का, लेकिन भूमिका के पहले प्रस्तावना भी है और आमुख भी है, जिसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या लिखा गया है, फिर आगे चलते हैं। तो इसमें बताया गया कि साधन भक्ति में कितने प्रकार की भी साधनाएं हैं, उनमें एकमात्र नाम आश्रय भक्ति से ही सर्व सिद्धि होती है। इस प्रकार जिनका विश्वास है कि सर्वोत्तम साधक है, श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा उनके शिक्षा क्रम से मिली है। श्रीमान महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर को शिक्षा के लिए आचार्य के रूप में वर्ण किया है। ठीक है, अच्छा, मैं समझ रही हूँ, ये आपने अपने वर्ड्स भी लिख दिया है, राइट? हाँ, मतलब सेम बात ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। यस, नहीं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो किसी के जिनके पास बुक है वो पढ़ेंगे पैराग्राफ? यस, ये ना पढ़ो हिंदी। अच्छा, सॉरी, और किसी के पास है? यस, सुकुमारी जी मेरे पास। सुकुमारी माता जी पढ़ो, शुरू करो। हाँ, ये माता जी ने शेयर सेकंड पैराग्राफ शुरू करेंगे। शुरू कर दीजिए माता जी, ताकि किसी का दिक्कत ना हो। यह साधारण पुस्तक नहीं है। जिस व्यक्ति को केवल श्री चैतन्य महाप्रभु और भक्ति में दृढ़ श्रद्धा है और जिसने हरि नाम का आश्रय लिया है, वही व्यक्ति इस ग्रंथ को समझने का अधिकारी है। जिनमें यह दृढ़ विश्वास है कि साधना भक्ति का पालन करने और नाम का आश्रय करने से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वे अध्यात्म के उत्तम आकांक्षी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की यह शिक्षाष्टकम से हमें प्राप्त होती है। उन्होंने श्रीला हरिदास ठाकुर को भी यह शिक्षा प्रदान की और नामाचार्य के रूप में उनका चयन किया। अधिकृत ग्रंथों के आधार पर हम यह निश्चित रूप से जानते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे अपने पूर्व संस्कारों के कारण ही जल्द ही भगवान कृष्ण की आराधना की ओर आकृष्ट हो गए। अपने गृह का त्याग करके एक छोटी कुटिया बनाकर बेनोपोल के वन में निवास करते थे और अपने निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण करने में अपना दिन बिताया करते। अब भक्तों के द्वारा प्रताड़ित होकर उन्होंने उस स्थान को त्याग कर दिया और गंगा के तट पर निवास करने लगे। कुछ दुष्ट लोगों ने उनको भ्रष्ट करने हेतु एक वेश्या को भेजा, परंतु श्रीला हरिदास ठाकुर के मुख से हरि नाम का श्रवण करके वह वेश्या भगवत भक्त में परिणत हुई। उसे वह कुटिया प्रदान करके हरिदास ठाकुर ने उस स्थान को छोड़ दिया और भगवान नाम का कीर्तन करते हुए गंगा पार करने के उपरांत सप्तग्राम में यदुनंदन आचार्य के गृह में निवास करने लगे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक हम भी पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में ही समझाया कि ये पुस्तक जो है किसके लिए, ऑडियंस क्या है, कि जो भक्ति कर रहे हैं, जिनकी सुदृढ़ निष्ठा है, श्रद्धा है हरि नाम के प्रति, वो लोग के लिए ये बुक रखी गई है। ठीक है ना? तो सबसे पहले ऑडियंस डिसाइड हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साधना भक्ति का पालन करना और नाम आश्रय ग्रहण करने से सभी की सिद्धि प्राप्त की जा सकती, ये विश्वास होना चाहिए, है ना, कि जब हम साधना भक्ति करेंगे तभी हमें सिद्धि प्राप्त होगी। और चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षा अष्टकम में जो है वो हमें बताया है कि जो नाम है, हरि नाम है ना, वो ही हमें सब सर्व सिद्धि प्रदान करेगा।
और जैसे कि उसमें भी बताया गया ना चैतन्य चरितमृत में कि 64 आइटम है, 64 आइटम में से जो है वो जो मेन जो है लास्ट में कितने आइटम है, 4 आइटम है। साधु फाइव संग है, 5 है, यस। फाइव है, फाइव। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ते, श्रद्धा सेवन, सकल साधन शेष, यही पंचेर अंग, कृष्ण प्रेम जन्माई, यही पंचेर अल्प संग, राइट। तो ये जो 64 में से रूप गोस्वामी ने दिया उसमें से ये बताएगा कि जो 5 है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन इसमें तार मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इनमें से भी जो सबसे जो मेन चीज जो है जो कि इम्पोर्टेंट है वो है हरि नाम। chanting the name of the Lord, holy name is the main thing, main है। अगर कोई व्यक्ति इसको अच्छे से करता है तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। तो इसको ठीक से समझना होगा, हरि नाम को कैसे अच्छे से शुद्धता से लें कि ये हमें सिद्धि प्रदान कर सके। तो ये सब जो बातें हैं, इसकी जो शिक्षा है स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी है हरिदास ठाकुर को, और हरिदास ठाकुर उसका पालन करते थे। उसका पालन करने के साथ ही उनको भगवत धाम गमन भी हुआ, है ना, सिद्धि प्राप्त भी हुई। यानी उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं वो ऑथेंटिक होंगी, और अगर हम भी उन पर आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारे भी यही सिद्धि प्राप्त होगी। उसके बाद बताया कि हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टकम से हमें प्राप्त होता है। उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर को ये शिक्षा प्रदान की, है ना, कि क्या प्रदान की, कि नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जितने भी भक्ति के अंग हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, अंग क्या है, कि हमें हरि नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और जैसा अभी कि चैप्टर के शुरू जब हो रहा था तो माता जी ने शरणागति का मतलब क्या होता है, 6 लक्षण प्रेजेंट करना ना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जिता, रक्षति इति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णे तथा आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, षड्विधा शरणा। क्लियर हो गया। तो ये चीजें जब हम हरि नाम के प्रति लागू करते हैं, ये मूड जब हम ये कॉन्शियसनेस हरि नाम के प्रति लागू करते हैं शरणागति की श्रद्धा के साथ, अभी हमारा डेवलपमेंट हो। तो अभी तो केवल पढ़ रहे हैं, है ना, इसको हमको अपने जीवन में समझना होगा, एस्टैब्लिश करना होगा, और ये समझना होगा कि सभी अंगों में सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है चैतन्य महाप्रभु में, तार मध्य नाम संकीर्तन, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। तो जैसे श्लोक आपने सुना होगा कि नाम चिंतामणि कृष्णा, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, अभिन्नत्व नाम नाम। तो इसको हमको अंदर भी फील करना होगा, अनुभव करना होगा, एक एक शब्दों की व्याख्या समझना पड़ेगा, तब हम हरि नाम की जो चैंटिंग है इसको लाइफ एंड सोल की तरह लेंगे, जीवन के लक्ष्य के रूप में हम इसको देखेंगे। और फिर इसके बाद देखिए बताया कि देखिए वैष्णव का जो पढ़ने से पता चलता है कि कैसा उनका मूड होता है, क्या होता है। तो जैसा नामाचार्य हरिदास ठाकुर बताया कि मुस्लिम फैमिली में उनका जन्म हुआ था, है ना, लेकिन क्या हुआ, पूर्व संस्कार के कारण जल्दी भगवान कृष्ण की आराधना की ओर आकृष्ट हो गए। आप लोगों के पास किसी बात भगवत गीता है तो लेके बैठिए। तो उसमें बताया कि क्या बताया कि इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भक्ति में, यदि हमारा पूर्व यानी पिछले जन्म में हमने कुछ भक्ति की होगी, कुछ किया होगा, तब हमें इस जन्म में शुद्ध भक्ति के प्रति आकर्षण होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे आप देखते होंगे बहुत से बच्चे जो जन्म लेते ही बांसुरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही जो होते हैं ना वो कोई विशेष चीज में रुचि रखते हैं, तो पता चलता है कि ये व्यक्ति, इसका मतलब क्या है, पूर्व संस्कार भी उसके ऐसे ही रहे, है ना। उसी तरह से हरिदास ठाकुर को नाम में बहुत रुचि थी, यानी पूर्व संस्कार के कारण ही जल्दी भगवान की आराधना की ओर आकृष्ट हो, है ना। तो ये हमें भी शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। कि मान लीजिए अगर इस जन्म में हम ठीक से प्रॉपर पूरा 100% ना भी दे पाए, तो भी अगर हमने भक्ति की है तो नेक्स्ट हमें वैष्णव परिवार में जन्म मिले, भक्तों के संग में मिले, प्रारंभ से ही हमारी चेतना ऐसी हो, तो हम पूरी सॉलिड और सुदृढ़ शुद्ध भक्ति करके अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस के सफर में सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो ये हमें मिलता है। आप देखते होंगे कि पहले के लोग जो है, आपने पढ़ा होगा कि जगन्नाथ मिश्र हैं या और भी बहुत से जैसे चैतन्य महाप्रभु का जब वो पैदा होके कुछ महीनों बाद जब उनके संस्कार तो उनके सामने कुछ चीजें रख दी जाती है ना, भागवतम रख जाता है, खिलौने रख दिए जाते हैं,
कुछ और मंडे खाना पीना रख दिया था, ऐसे कई चीजें रखती है, देखते बच्चा किसकी ओर जाता है। तो ये होता था कि भाई जिस ओर वो जा रहा है मतलब वो चीज करेगा, है ना। तो इस तरह से जैसे कि शिल प्रभुपाद ने भागवत लिया था, चैतन्य महाप्रभु ने भागवत ग्रंथ अपने हाथ में लिया था, तो उसका मतलब वो इंडिकेशन समझ में आ जाता है। तो ये नहीं, पूर्व संस्कार के कारण जल्द ही भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर व्यक्ति आकृष्ट होता है यदि पीछे उसने भक्ति की है। यानी अज्ञात सुकृति कुछ होना चाहिए, अच्छा होता है भक्ति के लिए, है ना। तो सुकृति भी जैसा कि हमने देखा भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा कि सुकृतियां भी कई प्रकार की होती है ना। तो कर्म भी होती है या ज्ञान भी होती है, लेकिन जो भक्ति उन्मुख सुकृति होती है उससे भक्ति मिलती है ना। ज्ञान सुकृति से, कर्म सुकृति से भक्ति नहीं मिलती है, भक्ति भक्ति सुकृति से मिलती है। ये सब जो फिलॉसफी है क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है 6.44 श्लोक में, किसका भगवत गीता है, यस पढ़िए 6.44 श्लोक का। तो ध्यान योग ये चैप्टर है, इसे भगवान ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया 644 में कि कैसे जो ये बात बताई जा रही है यहाँ पे लिखी गई है वो भगवत गीता में भी लिखी हुई है कि पूर्व संस्कार के कारण जीव जो है उन्हीं चीजों को सिलेक्ट करता है जिसके प्रति अभी वो आकर्षित, यानी पहले भी आकर्षित रहा। यस पांडे जी पढ़ो। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से श्लोक पूरा श्लोक पढ़ना है। पूर्वाभ्यासेन तैनैवे ह्रियते यावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। क्लियर हो गया ना। पूर्व संस्कार के कारण क्या है, अगर किसी का पूर्व में योग के प्रति अगर आकर्षण है तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो योग के प्रति तुरंत अट्रैक्ट होता है, फिर उसी में चला जाता है। उसी तरह जिस चीज के प्रति व्यक्ति अट्रैक्ट होगा, मतलब निश्चित है ये बात ना कि जैसा पूर्व जन्म में उसका संस्कार होगा अगली बार उसका वही इंटरेस्ट पॉइंट बनेगा। इसीलिए भक्ति को अपना इंटरेस्ट पॉइंट बना लीजिए, रह भी गई तब भी आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गए, शुद्ध भक्तों का घर में जन्म होगा, चेतना वैसी होगी, बचपन से हमें सुअवसर प्राप्त होगा कि हम भगवत भक्ति कर सकें, है ना प्रमाण। तो यहाँ पे जो लिखा है इससे ऐसे पढ़ना चाहिए, जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे कोरिलेट करना चाहिए कहाँ ये बातें लिखी। तो जैसे कि बहुत से लोग इस ध्यान योग को सोचते हैं कि जो योगा की बात की जा रही है, नहीं, यहाँ पे भक्ति की बात की गई है इस ध्यान। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। ध्यान योग बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और इसमें बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बताया गया कि एक छोटी सी कुटिया में बेनापुली के वन में निवास करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, चैंटिंग करते थे, क्योंकि आपने बताया पूर्व जन्म के संस्कार थे उनके। तो फिर क्या लोगों ने, क्योंकि एक तो मुस्लिम थे और ऊपर से हरिनाम ले रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु अभी प्रकट नहीं हुए हैं, हरिदास ठाकुर पहले ही प्रकट हुए थे, है ना, और बहुत बड़े थे। तो उस समय भी कोई नाम का कोई हुआ नहीं था, लेकिन वो हरि नाम के प्रति अट्रैक्ट थे, चैंटिंग करते थे, और मुस्लिम परिवार में जन्मे होकर उनको बड़ी बड़ी यातनाएं दी जाती थी, लोग बहुत बहिष्कार करते थे। तो वो क्या करते थे, उन्होंने छोड़ दिया वो जगह, फिर दूसरी जगह चले गए। तो कितना सिंपल एक हमें मैसेज मिलता है अपने आचार्यों के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा, कि हमें ज्यादा संघर्षों के प्रति या प्रजल्प के प्रति या वाद विवाद में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे सिंपल जीवन में रहना चाहिए, सिंपल जगह रहना चाहिए जहां कोई भी ऐसे प्रकार की उलझन ना हो, है ना। क्लियर हो गया। उन्होंने क्या किया, सिंपल कोई आर्गुमेंट नहीं किया, क्योंकि आर्गुमेंट करते तो जब कब करते। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भक्तों को क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और फिर उनका ये बात हम इन यहाँ के इंसिडेंट से हम देख सकते हैं। क्लियर है। फिर वो क्या करने के लगे, आगे गए। उन्होंने जब हरि नाम करते हुए सिद्धि प्राप्त की तो वहां के लोगों में पॉपुलैरिटी होने लगी। पॉपुलैरिटी होने पर फिर जो लोग उनसे, आप जानते ही हैं कि जो लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, कौन थे वो, किसी को नाम याद है, चैतन्य चरितामृत किसी ने पढ़ा है, जो हरिदास ठाकुर से ज्वेलिस करते थे और वेश्या को भेजा था, रामचंद्र खान, है ना।
याद है? गोपाल चक्रवर्ती भी थे, हाँ जी, गोपाल चक्रवर्ती भी था ना सर? हाँ। दो तो रामचंद्र रामचंद्र खान थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये तो भक्ति करता है, ऐसा करते हैं एक वेश्या को भेज देते, फिर सबसे कहेंगे कि देखो ये तो वेश्या गमन करता है और ढोंग करता है कि ये भगवत भक्ति करता है। तो वेश्या को भेजा तो पता चला वो वेश्या ही क्या हो गई, भक्त बन गई। उस वेश्या को इन्होंने भक्त बना दिया और फिर वो हरि नाम चैंटिंग कर। आप सोचिए एक वेश्या जो है 1 लाख नाम जप करने लगी, अपने बल पर नहीं, हरिदास ठाकुर की कृपा के बल पर। अगेन शिक्षा मिलती है कि अगर भक्तों की किसी पर भी कृपा हो जाए, चांडाल पर भी कृपा हो जाए, तो वो शुद्ध भक्ति करने लग सकता है। इसलिए हमें हमेशा जो है सेवा जो है वो करनी चाहिए भक्तों की, ताकि हम उनकी कृपा प्राप्त कर सके और अपनी भक्ति को आगे कर सके। क्लियर हो गया? यस, आगे कोई पढ़े। उन्होंने यदुनंदन आचार्य के साथ। मैं पढ़ूं माता जी? यस यस, नरसिंह पढ़िए। उन्होंने यदुनंदन आचार्य के साथ कर संग्रह श्री हरण्य एवं गोवर्धन के यहाँ सभाओं में बारंबार भाग लिया। उन सभाओं में से एक में उन्होंने ब्रह्मबंधु गोपाल चक्रवर्ती के साथ भगवन्ना महिमा पर वाद विवाद किया। हिरण्य और गोवर्धन ने उसे नौकरी से निकाल दिया और हरिदास ठाकुर के प्रति किए गए अपराध के कारण उस ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हुआ। उसी समय गोवर्धन के पुत्र रघुनाथ दास हरिदास ठाकुर की कृपा से वैष्णवता की और आकृष्ट हुए। गोपाल चक्रवर्ती के दुख के बारे में सुनकर हरिदास ठाकुर हृदय में अत्यधिक दुखी हुए और उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया और फुलिया ग्राम में अद्वैत आचार्य के का आश्रय ग्रहण किया। वहाँ गंगा नदी के किनारे एक गुफा को अपना निवास बनाकर निर्जन भजन में निमग्न हो गए। स्वयं की यश और महिमा को तुच्छ समझकर एक भक्त जनसाधारण के संग को त्याग कर तपस्वी एकांतवासी का जीवन यापन करता है, परंतु उसकी महिमा कभी प्रच्छन्न नहीं रह सकती। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का यश और महिमा बड़े पैमाने पर फैल गए। मुस्लिम शासक ये सुनकर अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्हें बंदी बनाकर अनेकों यातनाएं प्रदान की। हरिदास ठाकुर के सारे जीवों के लिए दया भावना उमड़ पड़ी। दूसरों के दोष को न देखकर वे सबके आशीर्वाद प्रदान करने लगे। उस स्थान को छोड़कर वे पुनः अपनी गुफा में वापस आए। कुछ दिन के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु श्री धाम में प्रकट हुए। अद्वैत आचार्य के संग में हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण किया और उसी समय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भगवान नाम की महिमा के प्रचार में नियुक्त किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाकर हरिदास को सिद्ध बकुल में निवास स्थान प्रदान किया। श्रील हरिदास ठाकुर के तिरोभाव के पश्चात स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको समुद्र के तट पर समाधिस्थ किया और संकीर्तन करके विरह महोत्सव मनाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं उनका ये सब तो काफी डिटेल में चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर का जीवन परिचय दिया गया है। आप लोगों को भी ये सब पता ही होगा। तो फिर देखा होगा कि किस तरह से वो क्रिटिसाइज कर रहे थे ना गोपाल चक्रवर्ती आदि। तो क्या हुआ, वैष्णव की निंदा करने के कारण उनको कई बीमारियां हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा कोई क्रिटिसाइज करे और उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी बहुत क्रिटिसाइज करता था ना, अच्छा ही हुआ उसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ हरिदास ठाकुर को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने त्याग दिया। फिर उसके बाद बताया गया कई जगह उन्होंने जो है घर छोड़े। उसके बाद फाइनली वो जो है अद्वैताचार्य के पास भाग गए और वहां रह के वो क्या करते थे। देखिए, ही इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साधना एंड प्रचार। जो हरिदास ठाकुर हैं ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसके लिए, अपनी साधना के लिए भी, एकांत की भक्ति करने के लिए भी और प्रचार करने के लिए, है ना। ये दोनों काम करते थे। ऐसा नहीं कि मैं 1 लाख नाम जप कर दो प्रचार नहीं करते। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद की टीम ने बहुत प्रचार किया, है ना। तो आप सोचिए वो 1 लाख नाम जप करने के बाद प्रचार कर सकते हैं, हम 16 माला जप करके भी नहीं प्रचार कर पाते। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। तो यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि जीव को जब हम भक्ति करते हैं, जब प्रीचिंग मूवमेंट में आते हैं तो क्या होता है, बहुत यश प्राप्त होता है। तो उससे हमें प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि ये यश किसका है, गुरु का है ना। हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। तो गुरु का है, उनको ही ऑफर कर देना चाहिए। और जीव का, किसी भी साधक का जो मेन लक्ष्य होता है या मेन इंटरेस्ट पॉइंट होता है वो निर्जन भजन में होना चाहिए।
एकांतिकी भक्ति होना बहुत जरूरी है। उसका अपना भजन बहुत स्ट्रांग और कृष्ण के साथ संबंध, ज्ञान और आकर्षण होकर होना चाहिए, है ना। तभी वो व्यक्ति इन पूजा लाभ प्रतिष्ठाओं से बच पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो जितने भी हमारे आचार्य थे उन कितने फेमस थे, नामाचार्य बन गए, ये बन गए, वो बन गए, दुनिया में जा कहीं जाते तुरंत नाम हो जाता था, पूरी दुनिया जान जाती थी, लेकिन उसे अप्रभावित कैसे रहते थे? क्योंकि उनका इंटरेस्ट सदैव निर्जन भजन में रहता था, और वो ये जानते थे जितनी भी प्रतिष्ठा है वो किसकी है? भगवान की है। ये हमारे लिए ग्राह्य है। फिर आपने देखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की, सब ग्रहण किया। इस बार महाप्रभु जो है बहुत आकर्षित हुए। फिर देखा ना लास्ट में महाप्रभु ने जब उनका शरीर त्याग हुआ तो उनको स्वयं अपने हाथों से समाधिस्थ किया। तो ये है जो है नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर है। आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़- यस, पढ़ो। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भाग लेने वाले भक्त उनके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित थे। उनकी आज्ञा से उन्होंने महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार किया। एक दिन कुछ प्रश्न पूछकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नाम की सत्यता और महिमा को हरिदास ठाकुर के मुख से प्रकट कराया। इन शिक्षाओं का वर्णन कई स्थानों में हुआ है, जैसे श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत और अन्य ग्रंथों में जहाँ भक्ति में सेवा का वर्णन हुआ है। भक्तों के प्रोत्साहन के कारण मैंने कई लेखों का संकलन किया है, जिसके लिए दूरस्थ स्थानों में हरिदास ठाकुर के बारे में पुस्तकें एकत्रित की और संकलन करते समय सहजिया, बाउल और अन्यों के वक्तव्यों को दूर रखने की अधिकाधिक सावधानी बरती है। उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। इस प्रकार से मुझे 1 या 2 पुस्तकें मिली जिसमें शुद्ध वैष्णव सिद्धांत को सही रूप से प्रतिपादित किया गया था। वास्तव में 32 पांडुलिपि में 16 शीर्षक थे जो रसिक भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। इससे मैं आनंदित हुआ। श्री हरिदास ठाकुर ने अनेकों शुद्ध भक्तों को नाम महिमा की शिक्षा प्रदान की और उनके शिष्यों ने अपने गुरुदेव के नाम पर अनेकों पुस्तकों की रचना की। इन पुस्तकों को देखकर श्री हट्टग्राम के भक्तों ने मुझे लिखने हेतु प्रोत्साहित किया। उनको मैं अनेकों धन्यवाद देता हूँ। ये सारी पुस्तकें जो मुझे मिली उनमें हरिदास ठाकुर की हरिनाम पर शिक्षा थी। यह पुस्तक श्री हरिनाम चिंतामणि उन शिक्षाओं का संकलन है। भक्तों की प्रसन्नता हेतु जिनका एकमात्र धन परम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, मैं इसका प्रकाशन कर रहा हूँ। मैं यह नहीं सोचता कि जो हरिनाम के प्रति समर्पित नहीं है, जो कृष्ण को अपना धन नहीं स्वीकारते, उन्हें यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। भक्तों के द्वारा तर्क वितर्क सुनने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फिर आगे जो राइटर है अकिंचन भक्तदास, वो भी इसके बारे में बता रहे हैं। उन्होंने इस बुक में इसको पब्लिश किया है सर, और हम इस बुक को पढ़ने जा रहे हैं। तो यानी निर्जन स्थल में निवास करते हुए सदैव श्रवण कीर्तन और अपराधों से रहित नाम जप करना चाहिए। तो ये हरिनाम जो चिंतामणि बुक है, इसके प्यारों में ये बताया गया है और एक्सप्लेन किया कैसे करना है भजन, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ इसमें सीखेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, उसकी महिमा क्या है, और इसको अच्छे सिद्धि प्राप्त करने हेतु कैसे 10 नाम अपराध क्या है, इनको ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एक सिद्धांत है और इन सिद्धांतों को समझकर जो चीजें हमारी भक्ति के प्रतिकूल है उनको त्यागना पड़ेगा, तभी हम शुद्ध नाम ले पाएंगे। तो ये ग्रंथ जो है साधक भक्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको करे बिना कोई भी हरि नाम को ठीक से नहीं समझ पाएगा। तो इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, और हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भी इस बुक को समझ सकें, हम अपने वैष्णव के बीच में चर्चा करके और अपना नाम जप जो है वो सुधार सकें। ठीक है, तो वो स्लाइड शेयर कर दीजिए एक बार जो यमुना ने बनाया। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट कि ये बुक जो है सिंपल किसी साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है ना, ये भक्तों के लिए सबसे पहले। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि साधना भक्ति में जितने प्रकार की भी साधना है उनमें नाम आश्रय जो है यही सर्व सिद्धि प्रदान करने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं, केवल नाम में हमारी रुचि नहीं होती, इसलिए अन्य साधनों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके बाद बताया कि प्रमाणिक, हाँ एक मिनट,
तो फिर इस बुक में जो है वो बताया गया है कि श्रीमन महाप्रभु ने शिक्षा और शिक्षाष्टकम में भी ये सब शिक्षाएं दी हैं, और श्रीमन महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को जो ये शिक्षाएं दी हैं वही शिक्षाएं जो है ये चिंतामणि बुक में है, और शिक्षा के लिए आचार्य के रूप में वर्णन किया है। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हरिदास ठाकुर को। यस, तो दो महान व्यक्तियों का कन्वर्सेशन है, तो जरूर ये बुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार हरिदास ठाकुर का जन्म हमने जैसे देखा था मुसलमान कुल में हुआ, बूढ़न नामक स्थान में, और फिर संस्कारों के बाद हरिभजन में उनकी पूर्व संस्कारों का रुचि थी, मैंने बताया पूर्व संस्कार के बारे में। फिर बेनोपोल में उन्होंने कुटिया बनाई, वहां से छोड़ दिया, फिर संकीर्तन किया और अपना समय बिताया। यस, नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं, देखिए माता जी ने वहां की पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, कैसे वेश्या आई और हरिदास ठाकुर को मोहने का प्रयास किया, तो फिर क्या हुआ, वेश्या स्वयं भक्त बन गई। आगे है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो गाते थे, है ना, सप्तऋषि ग्राम में गए। अब फिर आप देखिए किस तरह से आगे की घटनाएं जो है हमने पढ़ी, है ना, कि गोपाल चक्रवर्ती आदि ले उनका क्रिटिसाइज किया, वेश्याएं भेजी, लेकिन क्या हुआ, अंत में विजय भक्त की हुई, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति करते थे, इसलिए भगवान ने उनकी हर परिस्थिति में हरिदास ठाकुर की रक्षा की। आगे, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फोटो, है ना, जैसे कि जो ब्राह्मण ने हरिदास ठाकुर की निंदा की थी, फिर क्या हुआ, कुछ दिन में उसको कुष्ठ रोग हो गया, है ना। इसी समय हिरण गोवर्धन के पुत्र श्री हरिदास रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जो कि बहुत समय छोटी उम्र में थे, हरिदास की कृपा से वैष्णव प्रविष्ट की लाभ की, है ना, यानी रघुनाथ दास ठाकुर को भी उन्होंने शिक्षा दी। फिर हमने ये सब चर्चा कर ली, किस तरह उन्होंने अद्वैताचार्य के घर आए, वहां पे रहे और निर्जन भजन करते थे, है ना। भक्त प्रतिष्ठा में जितनी भी घृणा करे और जनसंग का परित्याग करके भजन करे, तो भक्ति के प्रभाव से प्रतिष्ठा को किसी प्रकार छुपाया नहीं जा सकता। भक्त कितना भी छुपाएगा बहुत सामान्य है, लेकिन उसका उजागर हो ही जाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखिए फिर आगे बताया कि जब वो भजन करते तो 22 बाजार में मुस्लिमों ने उनको मारा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप मेरा खंड खंड कर दिए, लेकिन मैं हरि नाम नहीं छोड़ सकता। क्योंकि समझ लीजिए, देखिए कोई मारता, जैसे हम लोगों को एक थप्पड़ मारे तो हम लोग तुरंत उसको रिएक्शन में लग जाएंगे, हमारा दिमाग पूरा उधर चला जाएगा, है ना। और मान लो नहीं भी एक्शन देते तो दिमाग एकदम से हमारा उधर चला जाएगा, हरे नाम से हट जाएगा। लेकिन उन लोग इतना भगवान के नाम में आनंद लेते थे, उनके ऊपर कुछ भी हो जाता, कहते मैं बोलने जाऊंगा, मेरा 1 मिनट 1 सेकंड के लिए हरि नाम नहीं होगा, वो हरि नाम ही जपते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बिल्कुल रह ही नहीं सकते थे, वो 1 सेकंड के लिए भी कोई भी प्रतिकार करते ही नहीं थे, है ना। किसी ने क्रिटिसाइज किया, वो जगह छोड़ दी चुपचाप, किसी ने वो किया, वो चले गए, मतलब वो किसी भी रिएक्शन में रहते ही नहीं थे, क्योंकि वो फिर अगर रिएक्शन देने लगते तो क्या होता है, उनका हरि नाम का जो उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो विखंडित हो जाती, इसलिए वो उसको छोड़ते नहीं थे। आगे, कितने शुद्ध भक्त थे, तो हम लोग किस परंपरा से जुड़े हुए हैं, देखिए। उसके बाद देखिए हरिदास ठाकुर और महाप्रभु मिले, और फिर प्रचार के लिए जो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रश्न पूछे। आप देखेंगे बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है फर्स्ट चैप्टर में, तो अभी तो शॉर्ट में हम बता दिए किस तरह से कन्वर्सेशन हुआ। तो फिर हरिदास ठाकुर हमेशा हम लोग से अगर भगवान आके बोले तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तो हम तो कहेंगे हम तो बहुत श्रेष्ठ हो गए। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, भगवान मेरी तो कोई नहीं है, पता नहीं आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं महिमा का गान करूं, निमित्त मात्र में जरूर बनूंगा। ठीक है, इस तरह से। तो कितनी कॉन्शियसनेस क्लियर है हमारे, हम बोलते तो हैं निमित्त मात्र हैं हम भक्ति में, लेकिन हम अपने आप को मोहन भोक्ता मानते रहते हैं। जहाँ पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं मिलती हम लोग जाते होते नहीं है ना। देखिए बहुत फर्क है सब दोनों कन्वर्सेशन में, तो हमें देखना है कहाँ हमको आना है। इसीलिए मना शिक्षा में भी रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मन को बार बार शिक्षा देनी चाहिए कि वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की न जाए, है ना। वेश्या रूपी जो हृदय में नाच रही है उसको हटा के सेनापति भक्तों को बुलाना चाहिए, ताकि भक्ति स्टैब्लिश हो, शुद्ध भक्ति, और हम भगवान के कीर्तन में एंजॉय कर सके, न कि गधे के मूत्र में स्नान करें, है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। यस, आगे चलते हैं। अमुक का पश्चात महाप्रभु जो है पूरी धाम में वहां पे रहे और सिद्ध बकुल में रखा गया, मैंने बताया। फिर वहां पे वो रहते थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ लीलाएं थी। और ये जो पिक्चर है देखिए,
चैतन्य महाप्रभु के साथ उन्होंने कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता भगवान, मुझे पहले जाने दीजिए, अगर आप लीला अपनी बाद में समाप्त कीजिएगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो हरिदास ठाकुर को मान लिया और फिर जब उन्होंने शरीर त्याग किया तो चैतन्य महाप्रभु देखो उनको गोद में उठाए थे हरिदास ठाकुर। देखिए कितना प्रेम होगा, है ना, वो भक्त कैसा होगा जिसको चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो इन्हें उठाया। और जब उनको समुद्र में स्नान वगैरह कराया तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज से समुद्र जो है वो तीर्थ हो गया। इसीलिए आज समुद्र को हम लोग जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, है ना। हरिदास ठाकुर के सिद्ध बकुल में बहुत सुंदर समाधि है। यस, आगे चलिए। महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आगे विषय में ऊंचा अधिकार प्राप्त है। महाप्रभु ने इस विषय में उनकी शिक्षा उस भक्त के द्वारा जगत में प्रचार कराई। मैंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे, अपने भक्तों के द्वारा अपनी महिमा, भगवान के नाम की महिमा को प्रचार प्रसार करते थे, हरि नाम को। यस, और हम क्या करते हैं भक्ति में, अगर किसी पोस्ट पर है तो बस हम चाहेंगे हम ही रहें और हमारे जानने वाले जो लोग हैं बस वही रहें, किसी को एंट्री नहीं करने देते, क्योंकि हमको क्या लगता है हम शुद्ध भक्त हैं और हमारे टीम ही शुद्ध भक्त है, हमारा जो ग्रुप है वही शुद्ध भक्त है, बाकी कोई शुद्ध भक्त है नहीं। तो टैलेंट होते भी हम किसी को अवसर नहीं देते हैं। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु है अपने आप को निकृष्ट हो जाते थे और अपने भक्तों को बोलते थे आप जानते हैं, आप बताइए। देखिए तो कहाँ वैष्णव का कौन सा भाव हमें ग्रहण करना, हम कौन से भाव में हैं, किसके संग में हम लोग हैं, हम लोग को कितना शिफ्टिंग करना है अपने आप को। तो चैतन्य चरितामृत भागवत में भी बताया कि किस तरह से एक बार मैंने किसी वैष्णव के द्वारा उत्साहित होकर हरिदास ठाकुर का प्रचारित नाम तत्व इस ग्रंथ में संग्रह किया। इसके अलावा काफी दूर तक किसी भक्त के माध्यम से मुझे हरिनाम जो ऑथर जो है यहाँ जिन्होंने ये बुक लिखी, वो कह कि जब मैं हरिदास ठाकुर के इस नाम हरिनाम चिंतामण की ऑथराइज्ड बुक कलेक्ट करा था तो बुक्स तो बहुत थी लेकिन सब अप सिद्धांत थी, केवल 2 बुक उनको प्राप्त हुई जो ऑथराइज्ड। सोचिए यानी कितना कितना अप सिद्धांत सोचिए लोग पढ़ते हैं, है ना, लिखते हैं। तब भी भक्तों ने जो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है इसको ठीक से समझा श्रील प्रभुपाद ने, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु महाराज की जो आज्ञा को पालन किया। उन्होंने बुक्स के फॉर्म में सारी कन्वर्सेशन दे के गए। बाद में उनके शिष्य और प्रशिष्य ने भी बाकी जो बुक्स को वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं ताकि अगर हमें पढ़ने की इच्छा हो तो हम उन बुक्स को पढ़ सकें और प्रमाणिक रूप से पढ़ें, हमें कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम पढ़ें और अपना जीवन जो है वो सफल बनाएं। ठीक है, चैतन्य भागवत आदि का ही ग्रंथ है। हाँ, लेकिन मैंने डिस्कस कर दिया इसको ऑल बॉल। यस, आगे चलते हैं, आगे चलिए। बहुत सुंदर स्लाइड बनाई है यमुना माता जी ने। तो ये है हमारी बुक श्री हरिनाम चिंतामण, है ना। उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य प्रकाशक का मैंने बताया, हरिनाम चिंतामण ग्रहण करने से निष्किंचन भक्तों के सुख की वृद्धि हो, इसी उद्देश्य से हमने ये ग्रंथ प्रकाशित किया है। हरिनाम परायण निष्किंचन वैष्णव के अलावा कोई भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि उसके इस संबंध में वितरक सुनने की भी हमारी इच्छा नहीं है। यानी केवल केवल किसके लिए है, भक्तों के लिए है, जिसको हरि नाम सुनना है, अपने नाम को शुद्ध करना है, सुधारना है। ये बुक तो केवल उन श्रद्धावान भक्तों के लिए है। ठीक है, हरि नाम चिंतामणि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यस, आगे है एक स्लाइड आई थिंक। इसमें बताया कि भजन पद्धतियां अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन उसमें नाम भजन जो है मैंने बताया ना 64 अंग बताए गए हैं भक्ति के, उसमें फिर 5 मुख्य बताए हैं, 5 में फिर एक जो है हरि नाम ये भजन प्रणाली है वो है। तो ब्रजमंडल में वैष्णव लोग प्राचीन काल से भजन प्रणाली में ही जप कर रहे हैं, और पुरुषोत्तम क्षेत्र में भी कुछ दिन पहले जो भजनानंदी वैष्णव थे इसी प्रणाली से भजन करते देखे गए, यानी हरि नाम करना है। युग धर्म क्या है, हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कैसे हम चैंटिंग करें कि हमें सिद्धि प्राप्त हो, ये समझने के लिए, ये साइंस समझने के लिए इन जो कन्वर्सेशन है इनको समझना होगा। यस, नेक्स्ट। अपराध रहित होकर, निसंग होकर निरंतर हरिनाम का कीर्तन स्मरण ही एकमात्र भजन की पद्धति है। हले भक्ति विलास में भी सनातन गोस्वामी ने ये बताया है। तो इसमें बताइए हरिनाम चिंतामणि पद्य ग्रंथ है।
इसमें बालक, स्त्री और अथवा जो लोग संस्कृत नहीं भी जानते हैं वो भी इस ग्रंथ को, श्रीमान महाप्रभु जी की जो शिक्षा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए संस्कृत में नहीं है ना, सिंपल भाषा में। यस, जो लोग संस्कृत नहीं जानते, स्त्री या बच्चे, उन्हें पढ़ने में कोई कष्ट न हो, इसलिए इस ग्रंथ को संस्कृत प्रमाणों का उदाहरण नहीं है। और इसमें हरिनाम चिंतामणि को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि कोई भी भक्त जो कि साधारण हो वो भी आराम से सिद्धांतों को समझ सके। ठीक है ना, इसलिए ये बुक जो है प्रकाशित की गई, अकिंचन दास के द्वारा लिखा है। और मेन ये हरिदास भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको मेन भी रचित किया है। क्लियर हो गया? हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद देव की जय। माता जी सच में बहुत सुंदर है बुक, बहुत सुंदर। अब दिल कर रहा है जल्दी